कहाँ लाइट ख़राब है, कहाँ पर ढक्कन नहीं है। कोई बाहर से बंदा आके ये नहीं बता सकता कि इस गली में कितने लोग रहते हैं, इस गली में क्या ख़राब है, यहाँ कितनी मस्जिदें हैं, कहाँ कितनी इमाम मर गए। जो ग्राउंड लेवल पे बंदा होगा, जिसका वर्कआउट होगा, वही होगा। इस बार आप गलती मत कीजिएगा, वोट उसको दीजिएगा जिसको जानते हो, जिसका वर्कआउट आपने देखा बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। ऑल्दो कि ये जो रंग मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं ये मेरा रंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आज के दौर में इसकी भी ज़रूरत है। आपको पता है कि कराची के अंदर समेत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज के ऊपर है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी काविशों को भी सराहना चाहिए, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के अंदर, हज़ारा कोट के अंदर, और ये आप देख सकते हैं ये सारी जो है यहाँ पर जिस शख्स की काविशें हैं, मैं उस शख्स से आपको मिलवाना चाहूँगा। उस शख्स ने यहाँ पर बाकायदा सेवरेज का काम किया है, बाकायदा यहाँ पर गैस का काम किया है। यहाँ पानी के मसाइल थे, यहाँ पे सर्दियों के अंदर, बारिशों के अंदर बहुत पानी आ जाता था। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जनाब आपके हरदिल अजीज़ गुलशन इकबाल के MP के टिकट पर MQ पाकिस्तान से खड़े हुए दानिश करीम भाई की। दानिश करीम साहब की वो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। पर्सनली मैं उनको जानता हूं कि उन्होंने यहाँ पर गुलशन इकबाल के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं अपने पूरे एरिया के अंदर। उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उन्होंने यहाँ सेवरेज के मसाइल हल किए, उसके अलावा यहाँ पर गटर के मसाइल हल किए, उसके अलावा यहाँ पर गैस का मसला था, यहाँ पर पानी का मसला था, दरीना मसाइल थे। मैं आपको लोगों से भी बातचीत करवाऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से उन्होंने। दानिश भाई, जनाब कैसे, ठीक है सर? सर अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं इलेक्शन ऑफिस वार्ड 3 गुलस्तान जौहर। ये अपना MP की सीट कौन सी है यहाँ पे? UC 101। ये दानिश करीम भाई हैं। पर्सनली मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और इन्होंने इस वक्त इस हज़ारा कोट जैसे इलाके को इतना डेवलप कर दिया है कि यहाँ के लोग इनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, और उनकी ख्वाहिश है कि इस टाइप के बंदे जो है ना, जो हमारे काम कर रहे हैं, वही हमारे यहाँ पर आगे भी हमारे लिए MNS बने, MPS बने, ताकि हमारे इलाके की बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहूलतें हो सकें। ये पूरा रोड किस तरीके से इन्होंने बनाया, सेवरेज के क्या मसाइल हल किए, आइए हम इससे डायरेक्ट बात करते हैं। दानिश भाई, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने थोड़ा अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग आवाम की खिदमत कर रहे थे उनके पास टाइम कम होता है। तो मैं अभी लोगों से कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने किए, आपके बारे में पूछा, उन्होंने बहुत आपकी तारीफ़ की कि आपने यहाँ सेवरेज का मसला हल कराया, गैस का मसला हल कराया, पानी का मसला हल कराया, और सबसे बड़ी बात ये रोडें ठीक की। तो इसके लिए आपको कितनी हर्डल्स आई, किस तरीके से आपने फंडिंग की, और क्या आप आगे करने जा रहे हैं, क्या आपका इनिशिएटिव है, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगा शोएब भाई आपका कि आपने माशाल्लाह आया और इंटरव्यू लिया। कराची के रंग का शुक्रिया करूँगा, और उसके बाद मैं शुक्रिया करूँगा अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया कि हम लोगों की खिदमत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम कौंसलर बने 2015 5 दिसंबर को, और जब हम जीत के हमने आए तो उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल होती थी, हमें KMC वर्क नहीं देता था, हमें DMC काम नहीं देता। वाटर बोर्ड तो हमें कमरे में बिठा के बोलता था नहीं, हम आपको कोई काम नहीं करेंगे। वाटर और सीवरेज बोर्ड में बहुत तकलीफ थी, लेकिन ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम हम लोगों ने माशाल्लाह काम किए, लोगों से मिलना जुलना शुरू किए। हमारे चेयरमैन थे एहतराम उल हक भाई, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की। उसके साथ साथ जब हमारे चेयरमैन आ गए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहित अनवर भाई, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद UC 27 है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने KMC से, DMC से, KDA से, वाटर बोर्ड से और MNA और MP फंड से लेकर तकरीबन 1 अरब रुपये काम कराएं। मैं उसकी आपको पूरी ग्रेजुअली हर चीज़ बता सकता हूँ। ब्लॉक 10, ब्लॉक 11 गुलशन इकबाल, ब्लॉक 16, ब्लॉक 14, ब्लॉक 15, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 3A, ब्लॉक 1A और ब्लॉक 7, इन सब जगहों पे हमने रोड कारपेटिंग की, सीवरेज के काम किए, पानी की लाइनें लगाई। हमने 1780 नई लाइटें लगाई और 2386 लाइटें को मेंटेनेंस किया। हमने सीवरेज की लाइनें डाली कम से कम 36,500 रनिंग फीट, जिसमें 12 इंच डाया, 15 इंच डाया और 18 इंच डाया थी। रोड कारपेटिंग हमने की 4.25 लाख स्क्वायर फीट, जो कि आपको बताता चलूँ इस UC में, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो UC थी, UC 27, ये पूरी एशिया की सबसे बड़ी UC थी। यहाँ पर 14,718 गलियाँ थी। अगर हम रोज़ाना एक गली भी करते तो हम पूरी गलियाँ नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी MQM की वजह से हमें बड़ा साथ दिया। जितना हो सका हमने 4.5 लाख स्क्वायर फीट रोड कारपेटिंग की। फिर हमारे पास MNA का फंड आया, जो कि हम औरंगी टाउन के MNA हमारे अमीनुल हक भाई और किशोर जराबाजी का फंड हम लेके आए इस एरिया में। फिर उससे हमने जुम्मा गोट, हज़ारा गोट में काम कराया। हमने ब्लॉक 11 के फ्लैटों के अंदर पेवर लगवाए, जो आज तक किसी जमात ने नहीं किया। हमने पेवर लगा के दिए, पानी की लाइनें, गैस का काम एक काम है जो कि वफाक करता है, वो काम हमने मिल के किया है। ये आगा भाई ने मेरा बड़ा साथ दिया इस गोट में, हज़ारा गोट में इनको लोग जानते थे। ये इन्होंने 2018 से हमारा बहुत साथ दिया,
ऐसे तो 2007 से, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो ये काम जो था मिल के करते हैं। हमारे और भी साथी बैठे हैं, दिन रात सारे साथी बैठे थे, एक आदमी हर जगह नहीं हो सकता। हमने काम को डिवाइड किया, किसी को उधर भेजा, किसी को उधर भेजा। जैसे फुरकान भाई को भेज दिया ब्लॉक 7, लारी भाई को ब्लॉक दिया। इसके बाद आपका विजन क्या है कि आप किस तरीके से आवाम की खिदमत करना चाहेंगे? क्या आपकी मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी? देखिए 2020 में हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया अगस्त में, और 2023 चल रहा है। आज भी हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने फ़ंड पे भी काम कर लेते हैं, किसी MNA MPA का फ़ंड से काम कर लिया। अब देखिए हमारे ना MNA है, ना MP है, ना DMC, ना KMC, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी लोग सुनते हैं। आज भी हमने 6-7 लाइटों की मेंटेनेंस करवाई है, और आगे आगे भी काम करते रहेंगे। देखिए काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सीट हो, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो कहते हैं ना माल का दाना मदद नीयतों पर है। बस यही है कि आपका अगर नीयत है काम करने की, खिदमत करने की, अल्लाह की मदद आपको मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे जो MQM के बारे में? कुछ लोगों का जाहिर सी बात है अभी वो जो ट्रस्ट है वो डेवलपिंग पोजीशन में है। एक पीक था, एक उसके बाद में फिर डाउन साइजिंग हुआ, उसके बाद में फिर अब दोबारा से आप जैसे लोग यंग टैलेंटेड जो लोग हैं इसके अंदर आए, तो आप किस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए मैं ये बोलूँगा, हर उरूज को जवाल है। अल्लाह का शुक्र है लोगों ने अरूज भी देखा, जवाल भी देखा, और बहुत एक जैसा नहीं रहता। रात के बाद सुबह आती है, अब रात चले गई, सुबह आने वाली है। तैयारी कीजिए और हम पे एक बार दोबारा भरोसा कीजिए। कराची शहर आखिरी दफ़ा बना था 2005 से लेकर 2009 तक, और उसी पुल पे, उसी रोड पे आप चलते हैं। उसकी मेंटेनेंस कोई भी करे, लेकिन बनाया MQM की मेयर नहीं था। ये बात याद रखिएगा, बनाए किसने। सर क्या नाम है आपका? सैयद आगा मेहदी। सैयद आगा मेहदी भाई, आप यहाँ के पुराने हैं और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट था मैं, कैंडिडेट जो थे आप। इलेक्शन नहीं हुआ तो ना। आपने इस इलाकों को किस पोजीशन में देखा था? आप इसकी किस पोजीशन में ये इलाका? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद आगा मेहदी। जब मैं तो तकरीबन 40 साल से इस इलाके में हूँ। इस इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा था, ठीक है नहीं, बहुत हालत खस्ता थी, रोडें ख़राब था, सीवरेज का लाइन ख़राब था। जब से मैं MQM मैंने 2007 में ज्वाइन की, 2018 में दानिश भाई आए, फिर इनके साथ हमने मिल के इस इलाके में जितने भी मसले मसाइल थे, रोड का मसला था, कारपेटिंग का मसला था, सारे हमने तकरीबन 70% हल कर दिए। जो लाइटिंग थे, रातों को इधर अंधेरे होते थे, कोई लाइट नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था, वो सब MQM की मेहरबानी से, दानिश भाई की मेहरबानी से हमारे साथ मिल के ये सारा मसले हल कराए हमने। अब आप आगे क्या देखते हैं इस पोजीशन में? इंशाल्लाह आगे यही विज़न हमारा, काम करने का मकसद है। अभी देखते हैं, इलेक्शन हो गया, लोगों ने मुंतखब कर दिया। दानिश भाई को सपोर्ट करते हैं? ये मैं दानिश भाई को सपोर्ट करता हूँ, और 100 से मैंने ख़ुद भी नामजद हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ। दानिश भाई 101 से है, मैं 100 से हूँ। हम तो ये कहते हैं कि जब काम करने वाले जब आगे आ जाएंगे तो लोगों का खुद ब खुद ट्रस्ट बहाल होगा, जाहिर सी बात है, फिर वो एतबार भी करेंगे। कोई आखिरी बात जो हमारे प्लेटफॉर्म से आप कहना चाहें? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भरोसा रखिए, हम आ गए हैं और हम ही खिदमत करके रहेंगे। हम आपके दरमियान के लोग हैं, हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। हमें पता है कि किस गली में कहाँ की सीवरेज लाइन ख़राब है, कहाँ लाइट ख़राब है, कहाँ पर ढक्कन नहीं है। कोई बाहर से बंदा आके ये नहीं बता सकता कि इस गली में कितने लोग रहते हैं, इस गली में क्या ख़राब है, यहाँ कितनी मस्जिदें हैं, कहाँ कितनी इमाम मर गए। जो ग्राउंड लेवल पे बंदा होगा, जिसका वर्कआउट होगा, वही होगा। इस बार आप गलती मत कीजिएगा, वोट उसको दीजिएगा जिसको जानते हो, जिसका वर्कआउट आपने देखा। बस मैं यही कहूँगा। चलिए, एक बात ये थी कि आपको पता है यहाँ पे कितना काम हो चुका है और क्या रहता है, ये सारी चीज़ आपके इल्म में है मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको विन किया जाए तो जाहिर सी बात है वो काम जो पेंडिंग में है वो आप उसको कंप्लीट भी करना चाहेंगे? आपको एक चीज़ बता दूं कि ये PS 101 है, इस पर मेरा पूरा वर्कआउट है कि इधर कितनी गलियाँ हैं, कितनी सीवरेज की लाइनें लगनी है, कितने गटर के ढक्कन लगे हैं। अगर ये मैंने अभी बोल दिया तो दूसरे कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं वो चीटिंग कर लेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वर्कआउट है, और ये मेरा कमिटमेंट। अगर चाहें कैंडिडेट जब उनके इंशाल्लाह ताला, उस वक्त मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक गली बताऊँगा, एक एक कोना बताऊँगा। इस वक्त मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त सिंधी ड्रामों के TV एक्टर अकरम शेख साहब, जो कि इसी इलाके से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे सपोर्टर हैं दानिश भाई का। हम उनसे पूछते हैं कि वो दानिश भाई के इतने सपोर्टर क्यों हैं। से 2018 में जब दानिश आए यहाँ पे एज ए काउंसलर काम किया इन्होंने, हमने इसको काम को देखा, दिन हो रात हो इसको परवाह नहीं होती है, काम अपना नेक नीयति के साथ। दानिश करीम इस एरिया के लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्यों ज़रूरी? इसलिए जो भाई देखो, बात सुने, जो बंदा काम करेगा ना वो हमारे लिए ज़रूरी है। काम वाला बंदा हम खुद नहीं चाहते कि जो काम नहीं करता भले मेरा भाई क्यों न हो, मैं, लेकिन जब इसने काम किया, आपने देखा, हमने इसको वोट दिया, हमने दिया वोट, खुल के दिया। ऐसी बात नहीं कि खुल्लम खुल्ला दिया, नहीं भाई काम वाले बंदे को ताकि अप्रिशिएट करो, ताकि दूसरों को पता चले नहीं यार काम वाले को वोट दो। इलाके के कुछ लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि दानिश करीम भाई को उन्होंने कैसा पाया और उनके कुछ मसले मसाइल भी हो रहे हैं हल या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। चला, ये आपकी सब्ज़ी की दुकान है, कब से है? ये तकरीबन 1 साल से है। अच्छा, दानिश करीम भाई को जानते हैं आप? जी जी जी, हम जानते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे हैं आपके साथ, इस इलाके के लिए काम किया उन्होंने? जी वालेकुम सलाम जी। यहाँ आप इसी इलाके में होते हैं, रिक्शा चला दिए? यहीं पे होता हूँ।
क्या कहेंगे दानिश करीम भाई यहाँ पे इस इलाके से खड़े हैं, उन्होंने कुछ काम वगैरह भी कराया है या वैसे ही वोट मांग रहे हैं? भाई ने यहाँ पे बहुत काम किए है, गलियों का सर्विस वगैरह बनाया है, बहुत से 5-6 रोड को पक्का किया हुआ है, अभी 3-4 और गली है जो उसको पक्का करना है, अभी वादा किया हम लोग आप कभी गए इनके बाद अपने काम के लिए, उन्होंने काम किया है आपका? जी 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 जी। हमारे गलियों को जो सर्विस लाइन था वो सब कुछ नया करवा दिया पूरा। सपोर्ट करते हैं, आप वोट देंगे? हाँ, हम दानिश भाई के साथ। ठीक है, आइए जी, इसी सिलसिले में हम आपको और भी कुछ लोगों से मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। ये अभी हम एक जगह पर मौजूद हैं, ये बिल्कुल हम आपको फेयरली चीज़ें दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, ये मुझे सिर्फ एक बात पूछनी थी, यहाँ पे दानिश करीम साहब जो हैं वो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, आप उनको जानते हैं? जी हाँ। अच्छा, जी दानिश साहब को भी जानता हूँ। काम वगैरह करवाया उन्होंने? जी बिल्कुल करवाए हैं। अच्छा, अभी ये जो आगा मेहदी है, आगा मेहदी साहब है, और जो दानिश साहब है, बहुत बेहतर हुआ है जो आया हुआ है। हाँ आप उनको सपोर्ट करते हैं, वोट देंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं दानिश करीम भाई को? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। वो पहले कि अब में कुछ काम वगैरह करवाया उन्होंने? बिल्कुल करवाया, बिल्कुल आगे बिल्कुल भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है आगा आप से। इनको इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे? इंशाल्लाह कामयाब करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। यहाँ के मुस्तकबिल का मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी दानिश भाई आपको सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, दानिश भाई जिंदाबाद, दानिश भाई जिंदाबाद। ये तो दानिश भाई, ये तो कमाल हो गया, मतलब ज़बरदस्त, और अपने रेल आबाद है। तो आपके जो बड़े हैं वो सब इनको वोट देगा, सपोर्ट करेगा? वोट देंगे? जी जी देंगे, इंशाल्लाह देंगे। काम करवाया दानिश भाई ने? जी जी बहुत काम करवाए। ये बच्चे हैं, मुस्तकबिल का मेहमान है और इनका भी कहना यही है, इनकी भी वेल विशेज हैं दानिश करीम के साथ। जाहिर सी बात है इनके बड़ों ने देखा है उनको काम करते हुए, इसी वजह से काम हो रहा है। तो ये था एक छोटा सा कराची रंग के अंदर एक थोड़ा सा सियासी रंग, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी इस वक्त की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी गहमा गहमी है। 8 फरवरी की अनाउंसमेंट है इलेक्शन की। हमारी दुआएं हैं, अगर दानिश करीम साहब अगर यहाँ से इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी कहना यही है कि मैं मज़ीद जितना काम करा चुका हूँ उसी के हवाले से जो पेंडिंग काम है उन सारों को निभाया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर इनके ऑफिस में, मैं यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत इसीपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं हूँ शुभ नबी मुजद्ददी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।